ओके दोस्तों, तो हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए स्विंग ट्रेड के लिए कौन से स्टॉक बेस्ट है। लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक पिक करने से पहले हमें मार्केट का सेंटीमेंट देखना जरूरी है, जो कि कुछ दिनों से काफी अच्छा नहीं है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो निफ्टी का चार्ट। निफ्टी कुछ दिनों पहले यानी कि 28 तारीख को ट्रिपल टॉप का पैटर्न बना के वापस डाउन आया था। अगर अपना ट्रिपल टॉप का लेवल क्रॉस नहीं कर पाता तो ये ट्रिपल टॉप का लेवल इसके लिए बियरिश माना जाएगा। और डाउन आने के बाद ये अपना मूवमेंट वापस कंटिन्यू डाउन में रख रहा था और अभी जाके इसने वापस यहाँ पे हल्का सा रिवर्सल दिया है। कहां से दिया है? इसने एक अपने सपोर्ट जोन के आजू बाजू से रिवर्सल दिया है। ये है इसका सपोर्ट जोन। अभी वापस अपर साइड में ये अपना सपोर्ट जोन तोड़ नहीं पाया है। इसके लिए हमें कोई भी स्विंग ट्रेड लेने से पहले वेट करना पड़ेगा कि हमारे इंडेक्स पॉजिटिव हो, वरना हमें स्टॉक स्पेसिफिक या फिर सेक्टर स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आज मैंने कुछ 1 या 2 स्टॉक पिक किए हैं स्विंग ट्रेड के लिए। तो चलिए हम उसके चार्ट एनालिसिस करते हैं और उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा पहला स्टॉक है हिंदाल्को। मैंने हिंदाल्को का 1 आवर की टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा लिया है। 1 आवर का टाइम फ्रेम मतलब आप जो यहाँ पे कोई भी कैंडल देख रहे हो वो एक कैंडल 1 घंटे को डिनोट करती है। बड़ी टाइम फ्रेम में चार्ट देखने के लिए एक ही रीजन है, क्योंकि हम इसको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं, ना कि इंट्राडे के लिए। तो हमें इसका बड़ा एरिया देखना पड़ेगा, चार्ट का बड़ा एरिया कि पिछले कुछ दिनों से इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, जो कि पिछले कुछ दिन या फिर महीने भी हो सकते हैं। और इसके हिसाब से एक कौन सी साइड ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, वो मोमेंटम को चेज करते हुए हम इसमें एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो हिंदाल्को ने 10 मई के आजू बाजू यहाँ पे 427 का हाई बनाया था। तब से लेके कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड लाइन में ट्रेड कर रहा है, जो कि कुछ ट्रेंड लाइन ऐसे बन के आती है। ये ट्रेंड लाइन अभी यहाँ बहुत ही पॉसिबल है कि यहाँ से ब्रेक करे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ स्टॉप लॉस के लिए एक नीचे भी हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो कि हमारे स्टॉप लॉस में लिए काफी काम आएगी। और उनके सिवा एक और कंफर्मेशन है कि ऊपर आने के टाइम हिंदाल्को के स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, जो कि है 370 के लेवल के आजू बाजू। जैसे ही हिंदाल्को ने अपने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद तुरंत ही अपने 427 के लाइफ टाइम हाई के ऊपर चला गया। अपना लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद ही एक ऐसा सेम पैटर्न बना रहा था अप एंड डाउन वाला, जो कि ये अपने ट्रेंड लाइन से वापस रेजिस्टेंस ले रहा था। और ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेते लेते ये वापस अपने ये पॉइंट पे आ गया है। अपर ट्रेंड लाइन ने हिंदाल्को ने अभी तक कम से कम 1, 2, 3, 4 और 5 बार रेजिस्टेंस लिया है, जो कि ये ट्रेंड लाइन 5 बार टेस्ट हो चुकी है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो अभी यहाँ से ट्रेड करके यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए। हिंदाल्को एक मेटल सेक्टर की कंपनी है और ज्यादातर सिमिलर प्रकार के स्टॉक जो कि एक ही सेक्टर में आते हैं, वो सब सिमिलर चार्ट बना के आगे बढ़ते हैं। तो हिंदाल्को की तरह ही हमने लास्ट स्विंग ट्रेड वाले वीडियो में हमने नेशनल एल्यूमिनियम को सेम चार्ट बनाते हुए देखा था, जिसमें कि वो एक ऐसे चार्ट को ब्रेकआउट देके नीचे आया था और यहाँ पे ए लेवल पे मैंने 70 रुपए पे बाई के लिए रिकमेंडेड किया था और यहाँ से वो डायरेक्ट 70 रुपए से डायरेक्ट 81, 82 लेवल तक ऊपर गया था, जो कि वो वाला लेवल अभी हिंदाल्को में ड्यू है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया, अगर हमारे इंडेक्स यहाँ पे पॉजिटिव रहते हैं, हमारी निफ्टी मेटल यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, तो हम बेझिझक यहाँ पे हिंदाल्को में ए लेवल के आजू बाजू थोड़ा सा फोकस देके यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं। हिंदाल्को में लॉन्ग करने के लिए हमारे पास कौन से लेवल होने चाहिए और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस टारगेट होना चाहिए और खास करके कौन से लेवल पे एंट्री होनी चाहिए, वो अभी हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। एंट्री और एग्जिट के लेवल देखने से पहले हम देख लेते हैं कि हिंदाल्को को फिलहाल कंसोलिडेट फेज में ए वाले लेवल से यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था बार बार। तो अभी ये सेम सपोर्ट एरिया वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अभी हम इसको जो आगे एक्सटेंड करते हैं, हिंदाल्को का स्टॉक सेम लेवल जो कि 382 के बाद आता है, अगर एक क्लस्टर पार करता है और अपने ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर मतलब कि 382 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करता है, तो हम डेफिनेटली इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना होगा कि हमें एक स्विंग ट्रेड मिला है, तो हमें इसमें इमीडिएट लॉन्ग नहीं करना है। हमें इसमें तभी लॉन्ग करना है जब ये 378 का लेवल क्रॉस करके सक्सेसफुली सस्टेन करे। सस्टेन करने का मतलब ये है कि मार्केट का मोटिव थोड़ा सा पॉजिटिव हो और ये अपनी 15 मिनट की एक कैंडल कम से कम 382 के लेवल के ऊपर क्लोज करे, तब जाके हम इसमें पॉजिटिव लेवल देख सकते हैं। पॉजिटिव लेवल देखने के बाद अब इसमें बारी आती है हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस की। तो मैं इसमें आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दिखा देता हूँ। अगर हमारे यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारी एंट्री होती है कम से कम 382 के समथिंग। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 398 और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 375 के आजू बाजू, जो कि हमारा बिलो लाइन के ब्रेक के ऊपर आता है। और हमारा टारगेट 398 क्यों आता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया वापस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मार्केट का लेवल पॉजिटिव रहा तो ए वाले एरिया को डिसाइसिवली ब्रेक करके हिंदाल्को काफी ऊपर जा सकता है, और अगर नहीं रहा तो हम हिंदाल्को में काफी छोटा सा स्टॉप लॉस देके यहाँ से निकल जाएंगे। स्विंग ट्रेड में स्टॉप लॉस छोटा और टारगेट बड़ा रखने का फंडा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर सपोज हम यहाँ पे 382 पे एंट्री लेते हैं और हमारा टारगेट आता है 398, तो हमने यहाँ पे कम से कम
16 पॉइंट एक्वायर किए और 16 पॉइंट के लिए अगर हम यहाँ पे 1000 क्वांटिटी पे काम करते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बन जाता है सीधा सीधा 16,000। और अगर सेम हम यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारी एंट्री यहाँ पे 382 पे हुई और हमारा स्टॉप लॉस है 376, तो ये लेवल कैलकुलेशन करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस होता है 6 पॉइंट। और अगर हम 1000 क्वांटिटी के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता है 6,000 रुपीज, जो कि हमारा 16,000 के कंपेयर में 6,000 लॉस है। अगर आप यहाँ पे 1000 क्वांटिटी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप 100 क्वांटिटी में भी काम कर सकते हैं, तो सेम आपका 16,000 की जगह 1600 का प्रॉफिट होगा और 6,000 की जगह सिर्फ 600 का लॉस होगा। तो ये सिंपल से टारगेट और स्टॉप लॉस के कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको अगर स्विंग ट्रेड के बारे में पता चल गया है और आपको समझ है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप तुरंत इसमें अभी 376 या 7 चल रहा है इसके आजू बाजू एंट्री ले लें। आपको मिनिमम वेट करना पड़ेगा कि 382 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज करे, तभी जाके आप इसमें एंट्री ले सकते हो और इसमें पॉजिटिव मूवमेंट नोट कर सकते हैं। तो हम हमारा दूसरा स्टॉक आज के लिए देख लेते हैं, जो कि एनबीसीसी इंडिया। एनबीसीसी का मैं यहाँ पे चार्ट लगा लेता हूँ। एनबीसीसी के लिए आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा कि जिसमें मैंने बताया था कि स्विंग ट्रेड करके मैंने इसमें कैसे 68,000 रुपीज कमाए हैं। वापस एनबीसीसी में एंट्री करने के लिए मैंने उस टाइम पे ये लाइन और ये चार्ट और ये सपोर्ट एरिया ड्रॉ करके रखा था। जब हमने लास्ट वीडियो बनाया था ये समथिंग 56 रुपए के आजू बाजू चल रहा था और उस टाइम मैंने बताया था कि मैं तभी जाके इसमें क्वांटिटी ऐड करूंगा जब ये ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए आएगा। अब ये ट्रेंड लाइन को टच करके और वापस यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है, ये समझने के लिए चले हम इसके थोड़े से पीछे वाले चार्ट के ऊपर देख लेते हैं और हम इसके 1 डे के टाइम फ्रेम में चार्ट देखते हैं। क्योंकि ये वाला जो जोन है मैंने यहाँ से एक्सटेंड किया था, जो कि एक सपोर्ट जोन काम कर रहा था, वही यहाँ पे ऊपर आने के टाइम एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और सेम यहाँ अभी इसको वापस नीचे जाने के लिए ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। और प्लस यहाँ पे हमारी नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो भी इसको एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि ये यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जाए। अगर ये ऊपर जाता है तो इसमें टारगेट काफी बड़े हैं, जो कि 65 रुपीज के समथिंग निकल के आते हैं। पॉसिबल है कि ये 1-2 वीक में भी दे दे, क्योंकि इसका जब भी मूवमेंट होता है, आप इसका मूवमेंट देखें, इसका जब भी मूवमेंट होता है तब बहुत ही बड़ा मूवमेंट होता है, जो कि ये मूवमेंट है 10 रुपए का, जो कि 50 रुपए वाले स्टॉक में 10 रुपए का मूवमेंट यानी कि 20% का मूवमेंट ये कभी भी दे देता है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट यहाँ से पॉजिटिव रहा तो ये कभी भी यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद ये कभी भी इतना बड़ा मूवमेंट दे देगा, जो कि 65 रुपीज के आजू बाजू इजीली यहाँ पे हम अचीव कर सकते हैं। एनबीसीसी के अंदर जो हमारा स्विंग ट्रेड वाला वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, जो आप देख के आप समझ सकते हो कि पिछले इसके स्विंग कैसे हमने ट्रेड किए थे और वापस में अभी यहाँ पे ए लेवल पे अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो क्यों ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, ये आप उस वीडियो से समझ जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे स्विंग ट्रेड का जो मेन पार्ट होता है स्टॉप लॉस, जो इसमें रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ बेहतरीन मिलता है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज अगर ये लेवल से हम यहाँ पे बाई करते हैं तो हमारा रिस्क यहाँ पे मिनिमम रहेगा, जो कि इसका सपोर्ट एरिया है, जो कि है 52 रुपीज़ और यहाँ पे टारगेट हमारे आ सकते हैं 68 रुपीज़ के समथिंग, जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे स्विंग प्ले कर सकते हैं। ओके, तो प्रीवियस स्टॉक की तरह ही मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया है। अगर आपका कैपिटल 1 लाख के समथिंग है तो आप डेफिनेटली इसमें 2000 क्वांटिटी तक जा सकते हैं, और अगर आपका कैपिटल उससे कम है तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से इसमें क्वांटिटी ले सकते हैं। अगर हमने 54 के लेवल पे बाई किया और 68 टारगेट आता है तो आप मिनिमम यहाँ पे 28,000 का प्रॉफिट इजीली ले सकते हो। और इनकेस ये ट्रेड हमारे फेवर में नहीं चलता हो, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 28,000 के सामने 4,000 का लॉस लेके यहाँ से निकल सकते हैं। यही मेन बेनिफिट है हमारा स्विंग ट्रेड करने के लिए, क्योंकि स्विंग ट्रेड में लॉस बहुत लिमिटेड होते हैं और टारगेट बहुत बड़े होते हैं, जिसमें हमें हो सकता है 1 या 2 वीक के लिए वेट भी करना पड़े। तो अभी हम देख लेते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में जो सजेस्टेड किए गए स्टॉक थे, जो कि एक क्यूमेंस इंडिया भी था, उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया। क्यूमेंस इंडिया ने जो अपना ये चैनल बनाया था, इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन हमने हमारे वीडियो में किया है। यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद ये लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। उस वीडियो में हमने क्लियरली बताया था कि ये वाली ट्रेंड लाइन, जो ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करते हम इसको बाई करेंगे, और इसका लेवल था कुछ 840 के आजू बाजू। ये लेवल पे बाई करने के बाद कुछ 3 या 4 दिन में अपना टारगेट अचीव किया था, जो कि था 905 906 के आजू बाजू। ये टारगेट अचीव करने के बाद अभी ये वापस थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, और ये टारगेट देने के पीछे रीजन ये था कि ये अपने कुछ प्रीवियस हाई के आजू बाजू यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेशनल एल्यूमिनियम के बारे में, जिसका चार्ट हिंदाल्को के चार्ट के एकदम सिमिलर था कुछ ए वाले एरिया तक,
जो कि हिंदाल्को अपने ए लेवल पे खड़ा है, जिसने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है। जब नेशनल एल्यूमिनियम ने ए वाले लेवल से ब्रेकआउट दिया, उसी टाइम हमने स्विंग ट्रेड वाले वीडियो में भी ये स्टॉक को शामिल किया था और लाइव हमने टेलीग्राम में भी अपडेट किया था कि ये 70.5 के ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं अपने टारगेट के लिए। तो 70.5 का लेवल क्रॉस करने के बाद इसने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल मूव दिया और इसने यहाँ पे हाई लगाया अपना 84 पॉइंट समथिंग का। तो अपना यहाँ पे टारगेट कब का आ चुका था और ए टारगेट आने के बाद वापस से कंसोलिडेट कर रहा है। ए टारगेट के बाद इसने यहाँ से रिवर्सल कहाँ से दिया, इसका जो प्रीवियस हाई था वहां से मोस्ट प्रोबेबली होता है कि यहाँ से रिवर्सल दे। अगर ये और भी पॉजिटिव रहा तो ए वाले जोन में थोड़ा सा कंसोलिडेट करके वापस ऊपर जाएगा, लेकिन हमें छोटे स्विंग ट्रेड पकड़ने होते हैं तो हमने ये वाला स्विंग पकड़ लिया, इसमें अच्छा मुनाफा कमाया और मुनाफा कमाने के बाद हम वापस इसमें कंसोलिडेट का वेट करेंगे या फिर हम इसका जब दोबारा लेवल बनेगा तब इसमें एंट्री करेंगे। तो ऐसे ही चार्ट पैटर्न लाइव देखने के लिए और अपडेट लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और भी बेहतरीन स्विंग ट्रेड लेने के लिए आप हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।